संत रामपाल जी महाराज का विशेष संदेश आता है हर संडे को, हम वो सुनते हैं। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जो इतने श्रद्धालु आज भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के लिए? संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते हैं और हमको सच्चाई से अवगत कराते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, सद्भक्ति के बारे में बताते हैं, इसीलिए आज उनको सब सुनने के लिए आते हैं। समाज बना रहे हैं वो, दहेज रूपी राक्षस जो है समाज में व्याप्त है उसको हटा रहे हैं। दूसरा नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। समाज में नशा कितना फैला हुआ आज की नई जो युवा पीढ़ी है वो भी करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? संत रामपाल जी महाराज का विशेष संदेश आता है हर संडे को, हम वो सुनते हैं। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जो इतने श्रद्धालु आज भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के लिए? संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते हैं और हमको सच्चाई से अवगत कराते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, सद्भक्ति के बारे में बताते हैं, इसीलिए आज उनको सब सुनने के लिए आते हैं। आप बताएंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या सच्चाई बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो वेदों और शास्त्रों के अनुसार है? जो हमारे शास्त्र हैं उनमें जो सच्चाई लिखी है उससे अवगत कराते हैं और तभी हम ही लोग सब उनको सुनने के लिए आते हैं। क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति बताते हैं, उससे क्या होगा? उससे हम सभी को लाभ होते हैं, जो हमारे कर्म हैं वो कटते हैं। बताना चाहेंगे किस प्रकार के लाभ? शारीरिक लाभ, आर्थिक लाभ, सभी तरह के लाभ होते हैं। नमस्कार जी, आइए चलते हैं अंदर की कुछ व्यवस्थाएं दिखाते हैं आपको। मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार अंदर घुमा कर लाएं कैमरा, ताकि पता चले कि हम अंदर की क्या व्यवस्था की गई है। आइए एक और श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? श्री भगवान दास। कहाँ से हैं आप? पालम कॉलोनी, नई दिल्ली। क्या सेवा देख रहे हैं आप? ये पार्किंग की सेवा देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या व्यवस्था की गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम तरुण दास है जी। आप जी कहाँ से हैं? मैं इधर राजनगर पालम में रहता हूँ। ये क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे? इधर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, इसी के लिए जो है चाय पानी की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए, जो आने वालों के लिए, जो भी भक्तजन सत्संग में आ रहे हैं उन सब के लिए व्यवस्था की जा रही है जी। कितने भक्तजन आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम भी 200 के करीब भक्त आए हुए हैं। और आगे कितने की व्यवस्था हो सकती है और कितने भगत सत्संग सुनने की यहाँ पे कैपेसिटी का हॉल है आपके पास? हमारे पास वैसे तो हम सत्संग अम्बेडकर भवन में करते हैं, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं मिल पाया है, ये हम अपने सत्संग स्थल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर 200-250 भक्त आराम से बैठ सकते हैं जी। सत साहब जी, जैसा कि आपने देखा ये श्रद्धालु जन थे, इन्होंने व्यवस्थाएं बताई हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ भगत जन आगे खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भी क्या व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आप जी का? सुनील दास। सुनील जी, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हुए हैं, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसा क्या ज्ञान है जो इतने श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन रहे हैं यहाँ पे?
हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति के साथ साथ हमें कुछ नियम भी फॉलो करने पर चाहिए। जैसे कि किसी से शादी के दौरान से दहेज ना लेना, ना देना, चोरी जारी, इन चीज़ों से दूर रहना। और बस इतना ही है। नमस्कार जी, आइए चलते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से चाय की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ भक्तजन से, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जी का नाम? विनय दास तो विनय दास जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम महावीर क्लब पाटपुर से। ये जो सत्संग की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में जो यहाँ पे इतने श्रद्धालु जन विनम्रता पूर्वक बैठकर संत जी का सत्संग सुन रहे हैं? जी जी, देखो संत रामपाल महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का ज्ञान है, और जिनके जो श्रद्धालु सुनते हैं उनको परमात्मा कबीर जी के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, और उनको पता चलता है कि सभी जो देवी देवता हैं उनकी यथार्थ क्या है, किसकी मतलब कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, कौन देवी देवता हैं, इस बारे में उनको सब जानकारी सत्संग द्वारा होती है जी। जैसा कि आप जी ने बताया, संत जी शास्त्रों और वेदों के अनुसार बताते हैं, कुछ ऐसे नियम भी सुने हैं जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या नियम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं अपने श्रद्धालुओं को। जी जी, ऐसा है, जब आप संत रामपाल महाराज जी के शरण में आते हैं तो उनके कुछ नियम हैं जो बताते हैं, जैसे कि अगर जो श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करता है तो उनमें कुछ नियम होते हैं, खास करके जैसे दो एक नियम है जो दास साहब बताना चाहेगा। जैसे कि वो एक तो होता है कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए उसको सत्संग सुनने की आवश्यकता होती है। और दूसरी और भी भक्ति है, जैसे कि जो भी देवी देवताओं की भक्ति उनको नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए इसकी भी जानकारी सत्संग से प्राप्त होती है। और भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, जब जो श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेता है तब उनको जानकारी दी जाती है। जैसे कि आपने देखा कि ये श्रद्धालु जन बहुत कुछ बताया इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में, और अब आपको दिखाते हैं अंदर की कुछ व्यवस्थाएं। जैसे श्रद्धालु जन विनम्रता पूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज दास के घर में कोई तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है परिवार पे, दास के परिवार पे, ये दास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज आपके सामने जिंदा खड़ा है और आपसे चर्चा कर रहा है। सर, लाभ तो अनेकों हैं, जैसे एक ये लाभ है मेरा जो मैं बताना चाहूँगा। सर, ये चमत्कार हुआ कि हमारा पैर या ट्रेंड का पूरा टूट चुका था, एंकल का। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका शायद 3-4-5 लाख तो कल्चर होकर जाएगा ही जाएगा, ऑपरेशन करेगा और आपका रॉड लगेगी। हम डर गए। हमने तुरंत अपने घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया सह परिवार, और कहा कि मालिक आप अपने दास को अपने चरणों में रखना, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम पैसा दे सके। और जब हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने ऑपरेट किया, हमें प्लास्टर चढ़ा, तो प्लास्टर के कुछ ही महीनों बाद हम दोबारा रीचेक पे गए तो उन्होंने फिर से हमारा प्लास्टर खोल के एक्सरे करवाया। तो यह एक्सरे रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बोल के हैरान हो गया कि आपका ऑपरेशन करना था, रॉड लगी गई, और आप बिना रॉड लगे आपका पैर कैसे सही हो गया, कैसा चमत्कार हो गया, ये मैं नहीं जान सकता। क्योंकि आपका वजन 120 किलो था और उसके बाद भी आपके भार रखो था, आपका पैर पूरी तरह से टूट सकता था और जिंदगी भर आप बैसाखी लेके चल सकते थे। और आप कैसे जल्दी रिलीव कर रहे हो, कहाँ हो सकता है। तो मैंने बोला सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अधीन हूँ, उनकी वजह से आज मैं चल के आ रहा हूँ। जैसा कि देखा आपने अंदर की व्यवस्थाएं दिखाई गई कैमरामैन द्वारा। आप जानने की कोशिश करते हैं, एक ये भक्तजन खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आप जी का? कृष्ण गोपाल दास। कहाँ से आए हैं आप? महावीर एन्क्लेव दिल्ली से। जैसा कि हमने अभी जानने की कोशिश की, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा की गई हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में भी अभी भगत जी ने काफ़ी बातें बताई। आप भी कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुसार भक्ति है। वो शास्त्र अनुसार ज्ञान बताते हैं जो हमारे सभी सदग्रंथों में मौजूद हैं। सदग्रंथ चाहे वो हिंदू धर्म के वेद पुराण हैं या मुस्लिम भाइयों के कुरान बाइबल है, किसी भी धर्म के हर मजहब धर्म के पुस्तकों से वो ज्ञान सत्प्रमाण बताते हैं और समाज को सही भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और उसकी इनके अलावा और जो अन्य धर्मगुरु हैं वो कोई भी धर्मगुरु शास्त्र प्रमाण भक्ति नहीं बताता है, शास्त्रों को खोलकर नहीं बताते हैं। सब मनमाने तरीके से अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, जो कि गीता के अनुसार भी गलत है। गीता में लिखा हुआ है जो शास्त्र अनुसार भक्ति है वही सही है, बकाया तो दूसरी भक्ति है वो व्यर्थ की है, किसी काम की नहीं है। तो हम भक्ति भी करें और शास्त्र अनुसार भी नहीं करें वो तो किसी काम की है नहीं, फिर इसलिए भक्ति वो करनी किस लिए है, उसका फिर फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनें, समझें, उनका उद्देश्य क्या है वो देखें। समाज से विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, वो दहेज रूपी राक्षस जो है समाज में व्याप्त है उसको हटा रहे हैं। दूसरा नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। समाज में नशा कितना फैला हुआ है, आज की नई जो युवा पीढ़ी है वो भी नशे में लिप्त होती जा रही है। देखो ना, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, नए बच्चे होते हैं, वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और इस यहाँ से जो है देखें, जुड़े उनसे। नमस्कार जी। देखा, जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताया गया, तो अगली बार फिर मिलेंगे आप सबसे। अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार जी।